अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या भगवान राम का नाम क्यों जपते हैं? आदत है आपकी या फिर परंपरा है, या इसलिए जपते हैं कि जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा? आज करोड़ों लोग हैं जो भगवान राम का नाम जप करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम नाम कैसे काम करता है, राम नाम किस नियम से फल देता है और राम नाम क्यों कलयुग की सबसे बड़ी साधना कहा गया है। इसी अज्ञान की वजह से लोग नाम जप शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। सनातन यूनिवर्स चैनल का उद्देश्य आपको भावनाओं में बहाना नहीं, बल्कि वह शास्त्रीय सत्य देना है जिसे समझने के बाद कोई भी साधक नाम जप को हल्के में नहीं ले सकता। आज का ये वीडियो आपको यह समझा देगा कि राम नाम कैसे अशुभ कर्मों को जड़ से काटता है, राम नाम कैसे आपके चारों ओर के अशुभ वातावरण को तोड़ देता है, राम नाम कैसे आपके भाग्य के द्वार खोलने लगता है, और राम नाम कैसे आत्मा को शुद्ध करके भगवान राम के समीप ले जाता है। यह ज्ञान वेद, उपनिषद, पुराण और रामचरितमानस के प्रमाणों पर आधारित है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक समझ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप राम नाम को केवल बोलेंगे नहीं, आप अपने जीवन में उतार लेंगे। आप राम नाम को जीना शुरू कर देंगे। और अगर आप ऐसे ही शास्त्रीय आधारित भ्रम तोड़ने वाले सनातन सत्य को जानना चाहते हैं तो सनातन यूनिवर्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भक्ति भावुक नहीं, शास्त्र सम्मत और जीवन परिवर्तक होती है। सबसे पहले नाम जप क्या है, वेदों की दृष्टि से समझते हैं तो वेदों में नाम को केवल शब्द नहीं माना गया। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है नाम ब्रह्म का प्रथम प्राकट्य है, अर्थात ईश्वर की निराकार चेतना सबसे पहले नाम के रूप में प्रकट होती है। इसलिए नाम जप का अर्थ है ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर स्थापित करना। नाम जप कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह एक आंतरिक शुद्धि प्रक्रिया है। अब समझते हैं कि कलयुग में नाम जप ही क्यों। बृहन्नारदीय पुराण का अत्यंत ही प्रसिद्ध श्लोक है, हरिर् नाम हरिर् नाम हरिर् नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही गति का साधन है। इसीलिए नहीं कहा गया कि नाम जप आसान है, बल्कि इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस युग में मनुष्य की तप और ध्यान और यज्ञ की क्षमता क्षीण हो चुकी है। नाम जप मनुष्य की सीमित शक्ति के अनुसार और उनके अनुकूल साधन है। नाम जप में कोई भी नियम साधक को बाध्य नहीं करता है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में कभी भी नाम जप कर सकता है और नाम जप से सब सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकता है। अब समझते हैं कर्म सिद्धांत। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत ही वैज्ञानिक है। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। संचित कर्म जो पूर्व जन्मों में संचित कर्म है, प्रारब्ध यानी कि जो इस जीवन में फल देने आए हैं, क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में कर रहे हैं। शास्त्र स्पष्ट कहता है प्रारब्ध कर्म पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते, लेकिन संचित और क्रियमाण कर्म शुद्ध किए जा सकते हैं, और यही नाम जप की भूमिका है। प्रारब्ध कर्म बड़े बड़े महान तपस्वियों को भी भोगने पड़ते हैं, लेकिन नाम जप से उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है और वो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। अब समझते हैं नाम जप से अशुभ कर्म कैसे नष्ट होते हैं। तो पद्म पुराण कहता है जैसे अग्नि धीरे धीरे लकड़ी को भस्म करती है, वैसे ही भगवान का नाम पाप कर्मों को क्रमशः नष्ट करता है। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है क्रमशः। नाम जप से वासनाएं कमजोर होती हैं, अधर्म की प्रवृत्ति ढीली पड़ती है, गलत कर्म करने की इच्छा घटती रहती है। यही अशुभ कर्म नाश की वास्तविक प्रक्रिया है। रामचरितमानस में नाम की महिमा बताई गई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बार बार कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, और एक स्थान पर स्पष्ट लिखा है राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। अर्थात राम नाम वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को भीतर से प्रकाशित करता है।
तुलसीदास जी नाम को भगवान से भी पहले स्थान देते हैं, क्योंकि नाम साधक के लिए सुलभ है। अब जानते हैं कि अशुभ वातावरण क्या है। शास्त्रों में अशुभ वातावरण को किसी बाहरी शक्ति से नहीं जोड़ा गया, अर्थात अर्थवेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। जब मन भय, क्रोध, लोभ से भर जाता है तो वही अशुभ वातावरण बनाता है। नाम जब मन को शुद्ध करता है और मन शुद्ध होते ही वातावरण बदल जाता है। अब जानते हैं कि भाग्य उदय कैसे होता है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य को देव कहते हैं, लेकिन उसे स्थायी नहीं मानते। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है देवम पुरस्कारेण लभ्यते, अर्थात देव भी पुरुषार्थ से प्रभावित होते हैं। नाम जप से विवेक बढ़ता है, अधर्म से दूरी बनती है और निर्णय शुद्ध होते हैं। यही शुद्ध निर्णय आगे चलकर भाग्य को उदय करते हैं। अब समझते हैं कि आत्मा की शुद्धि कैसे होती है। कठोर उपनिषद में कहा गया है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यशस्य हृदय स्थितः, जब हृदय के विकार शांत होते हैं तभी आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। नाम जब अहंकार को नष्ट करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, चित्त को निर्मल करता है, यही आत्मा की शुद्धि है। अब जानते हैं कि आत्मा और भगवान का समीप का बंधन शास्त्रों के अनुसार आखिर है क्या। शुद्ध आत्मा स्वतः ही परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। यह कोई प्रयास नहीं, यह आत्मा का स्वभाव है। नाम जब आत्मा को निर्मल करता है और निर्मल आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान के समीप जाती है। अब समझते हैं कि शास्त्र सम्मत नाम जप की विधि क्या है। तो वेद पुराण किसी कठिन विधि की मांग नहीं करते। निरंतरता, अहंकार रहित भाव, बिना व्यापार। तुलसीदास जी कहते हैं नाम जप जपो करहि अनुपा, नाम जप का फल उसकी निरंतरता और श्रद्धा में है, संख्या में नहीं। शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष यही है कि वेद, उपनिषद, पुराण और रामचरितमानस कहीं भी यह नहीं कहते हैं केवल नाम जप लो और जीवन अपने आप बदल जाएगा। शास्त्र बहुत स्पष्ट है। नाम जप मन को शुद्ध करता है, शुद्ध मन से कर्म बदलते हैं, बदलते हुए कर्म भाग्य का निर्माण करते हैं और फिर शुद्ध आत्मा स्वभाव से भगवान के समीप जाती है। यही सनातन का अडिग नियम है। अगर आप भी आज से नियम लेते हैं कि हम भी भगवान राम का नाम मन में बसाएंगे, लेकिन अगर आप आज भी राम नाम केवल एक शब्द समझ रहे हैं तो आपने उसका प्रभाव नहीं जाना। और अगर आप ये समझ चुके हैं कि राम नाम एक साधना है, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, ये एक जीवन परिवर्तन का मार्ग है, तो देर मत कीजिए। आज इसी क्षण अभी से संकल्प लीजिए कि मैं भी आज से मन में राम नाम बसाऊंगा या बसाऊंगी। मन ही मन एक बार श्रद्धा से कहिए राम। यही वह पहला कदम है जो अशुभ कर्मों के अंत, भाग्य उदय की शुरुआत और आत्मा की शुद्धि की दिशा में जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म के ऐसे ही शास्त्र सिद्ध, गूढ़ और दुर्लभ सत्य आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो सनातन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी सनातनियों तक ये ज्ञान पहुंच सके, आपके सभी प्रियजनों को भी ये लाभ मिल सके। यह चैनल केवल जानकारी नहीं देता, ये साधना की दिशा देता है। जय श्री राम।